जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी के अपने चैनल NGGS नीतीश एजुकेशंस के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th जो कि 21 फरवरी को जो आप लोग का जो साइंस का पेपर होने वाला है, तो उनके लिए यहाँ पर हम आप सभी के लिए जो है कि आज के वीडियो में 80 इंपॉर्टेंट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से ही हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल इस प्रकार का क्वेश्चन जो है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की 90% संभावनाएँ हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसे बनती है? तो उसका छाया कैसा बनता है? वृत्ताकार बनता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी वास्तविक और काल्पनिक क्या हो जाएगा? दोनों बनता है। आगे है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उसमें जो है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो 100 cm हो जाएगा। आगे जो यहाँ पर क्वेश्चन है वह है, निर्वात में प्रकाश की चाल तो बता दे। 3 × 10⁻⁸ 8 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आगे है, 1 एम्पियर का मान होता है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10⁻10 नैनोमीटर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्य लेंस होता है, तो वह उत्तल लेंस होता है। आगे निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो पानी का सबसे कम होता है। आगे, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c, तो कांच का प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 2c/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर वह, यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 हो, तो कांच का जल सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? तो 9/4 हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो परितारिका होता है। क्या होता है? परितारिका कैसा होता है? रंगीन भाग होता है। आगे है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो विद्युत सिग्नल में। आगे है, पेशियों के शीतलन होने पर अभिनेत्रो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? 2.5 cm हो जाता है। आगे जो यहाँ पर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता कैसा है? मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है, ऑप्शन ए। आगे, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समानांतर करने क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो N/R बिल्कुल राइट है। आगे यहाँ पर जो क्वेश्चन है, 1 HP बराबर होता है तो 746 वाट, आप सभी को याद रखना है। अगला, दिक् सूचक की सुई होती है, तो यह क्या होता है? तो क्षण चुंबक होता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। आगे यहाँ पर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बंद वक्र होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन AC मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं? तो हो जाएगा पूर्ण वलय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, तो यह होता है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है? तो एक दूसरे के परिच्छेद नहीं करती है। आगे यहाँ पर है, CNG का पूरा रूप क्या होता है? तो होता है इसका कंप्रीज्ड न्यूट्रल गैस हो जाएगा। आगे, लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य वाली किरणें को कहते हैं, तो हो जाएगा अवरक्त किरणें। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं होता है? तो नाभिकीय क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। आगे यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है, तो जीवाश्म ईंधन में हो जाता है। आगे, सोलर सेल बना होता है। सोलर सेल जो बना होता है यह सिलिकॉन का बना होता है। आगे, निम्नलिखित में कौन धोबिया सोडा का अनुसूत्र होता है? तो धोबिया सोडा का अनुसूत्र क्या होता है? Na हो जाएगा, Na2CO3 10H2O। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो हो जाएगा अपक्षेपण। आगे क्वेश्चन है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। आगे, वसा युक्त खाद्य सामग्री, क्वेश्चन को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। क्या है? वसा युक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो उसको प्रति उपचायक बोलते हैं। अगला है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। आगे, हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो उसमें
उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है H2HCl होता है, और ये बैटरी में होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है NaHSO4 उदाहरण है, तो यह अम्लीय लवण का उदाहरण है। आगे यहाँ पर है धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है, तो बाईं से बाईं और केंद्र की ओर। आगे यहाँ पर है स्कूल की घंटी किस धातु की बनी होती है, क्योंकि तो यह सोनेरस का बना होता है। अगला लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। आगे है टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज और जिर्कोनियम धातुएं कहा जाता है, तो सामरिक धातु कहा जाता है। आगे है शुद्ध सोना होता है तो 24 कैरेट का, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2, बिल्कुल राइट है। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होता है, तो एथाइन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है उच्च वसा अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं, तो हो जाएगा साबुन। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है सिरका में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है CH3O का UPSC नाम क्या है, तो मेथनोइक ईंधन हो जाएगा। अगला मेंडलीव के तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या था, तो वो परमाणु द्रव्यमान था। आगे है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, क्षार धातु हो जाएगा। आगे ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, तो 3 हो जाएगा। आगे आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है अक्रिय गैस हो जाएगा। आगे यहाँ पर फ्लोरीन की परमाणु संख्या होता है, तो 9 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन वन संपदा का एक उदाहरण है, लकड़ी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। आगे करेंगे क्वेश्चन अगला ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को काटने से रोकना। आगे कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है, तो यह जीवाश्म ईंधन है। कैसे ईंधन है फ्रेंड्स, जीवाश्म ईंधन। जो फ्रेंड्स इस चैनल पहली बार है उससे रिक्वेस्ट होगा चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो हो जाएगा पवन ऊर्जा हो जाएगा। आगे है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6 हो जाएगा। अगला पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में। आगे क्वेश्चन जो यहाँ पर हुआ है जठर रस की अम्लता किसके कारण होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। अगला है मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो कोशिका के बाहर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है मछली का शोषण अंग है, तो गिल्स हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है, तो 2 हो जाएगा। आगे है ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो हो जाएगा RBC। अगला है सरीसृप के हृदय में होते हैं, तो 2 अलिंद और 1 निलय। चलिए आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मक्खी में नहीं होता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है इसको थोड़ी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है, तो छाल में होता है, याद रखना है कहाँ होता है, छाल में होता है। अगला है गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है, मूत्राशय में संग्रहित होता है। अगला अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहा जाता है, कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। आगे है मेरुरज्जा निकलता है, तो यह निकलता है मेडुला से। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल और फूल उगाए जाते हैं, तो जिबरेलिन्स हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आपातकाल हार्मोन है, तो एड्रेनलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन। आगे द्विखंडन द्वारा जनन होता है, तो अमीबा में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है, तो केचुआ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है, तो हो जाएगा प्लाज्मोडियम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर 75 नंबर डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर रहते हैं, तो हो जाएगा साफ जल में रहते हैं। अगला कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, तो हो जाएगा समवृत्ति अंग। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्प लक्षणों का अध्ययन किया, तो हो जाएगा 7 हो जाएगा। आगे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस हो जाएगा, होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो क्या होता है, पुरुषों में XY होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यही 80 नंबर का प्रश्न होगा जो कि इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। क्या है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। और इस तरह से जो है कि हमने यहाँ पर टोटल आप सभी को 80 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन था। और यहाँ पर कुछ सब्जेक्टिव हैं जो आपको दिखाया जा रहा है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट मार के अच्छे से तैयारी जरूर कीजिएगा।
अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह के कंटेंट आपको पसंद है तो इस चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।